So our next topic is atomic models. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एटम के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। सभी मॉडल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। सभी मॉडल ने अपने तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट देयर वर सम लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस हर एक मॉडल में थे जिनको इंप्रूव करके नया मॉडल बनाया गया। तो हम लोग एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे रिगार्डिंग एटम्स, ये कौन कौन से थे। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, some problems arised for scientists. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले एटम एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया गया था। जैसा कि डेमोक्रिटस ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। डाल्टन ने भी सेम फिनोमेना को एक्सप्रेस किया, सेम आइडिया को प्रमोट किया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट ग्रेजुअली साइंटिफिक रिसर्च से हमें पता चला कि एटम्स के अंदर 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब इस डिस्कवरी के बाद इनके लिए एक प्रॉब्लम ये अराइज हुआ कि अब ये एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट, टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। दूसरा, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। थर्ड, to explain behavior of atom physically and chemically. एटम बिहेवियर को एक्सप्लेन करना फिजिकली और केमिकली, ये भी इनके लिए चैलेंज था। टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी होते हैं एंड कंपाउंड्स के भी होते हैं, बट इन कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी इनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। इन एटॉमिक मॉडल्स में इन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनके चार्जेस, इन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया। तो मैं मेंशन कर देता हूं, टू आंसर दीज क्वेश्चंस डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज्ड। और इन मॉडल्स में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? दे एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। दीज मॉडल्स एक्सप्लेन्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया कि एटम्स में इनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनमें से कुछ मॉडल्स जो हमें स्टडी करने हैं, दैट इज फर्स्ट, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल ने एक्चुअली हमें एटम का शेप जो कि स्फेरिकल होता है, इसको एक्सप्लेन किया, एज वेल एज इन्होंने एटम के साइज का प्रिडिक्शन दिया। सेकेंड, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब ये जो सेकेंड मॉडल है, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसे न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, और इसकी हेल्प से हमने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के प्रेजेंस को भी स्टडी किया। एंड लास्ट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल थॉमसन एंड रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस को दूर करता है, क्योंकि बोर ने एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है एज वेल एज स्टेबल भी है। इन्होंने ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सो हम लोग वन बाय वन इन सभी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, which was proposed by J.J. थॉमसन। ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक मॉडल को सजेस्ट किया और एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो पहले मैं मेंशन कर देता हूं
J.J. Thomson discovered electrons and was the first to suggest a model of atomic structure. अब according to J.J. Thomson models, all atoms contain electrons. अब क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो इनके मॉडल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब एटम एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो इट ऑल्सो मीन्स कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स यानी जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एग्जैक्टली इतना ही पॉजिटिव और इक्वल ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, ताकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए. ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं थॉमसन मॉडल के. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. All atoms contains electrons. The atom as a whole is neutral. सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड एज वेल एज एटम्स न्यूट्रल है. सो मींस इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. सो मेंशन कर देता हूं. सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ atom is equal to total negative charge. अब यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले हमें यह समझना है. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, ये यूनिफॉर्मली पूरे एटम पे स्प्रेड हो चुका है. एटम जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसका पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. तो जैसा कि हम लोग यहां स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एटम का शेप कैसा है, इट इज स्फेरिकल. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, और इनके स्फीयर का जो साइज है उन्होंने इसे भी प्रिडिक्ट किया. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, साइज ऑफ दिस स्फीयर इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इन रेडियस. हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, विच इज एन अप्रोक्स फिगर. अब यहां पे दो बातें हमें समझ में आई. पहला कि एटम स्फेरिकल शेप का है, और एटम के स्फीयर का साइज का प्रिडिक्शन भी थॉमसन ने हमें दिया. नाउ सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम का जो स्फीयर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एटम में ऑल ओवर एडेड है और यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है. हम देख सकते हैं कि एटम को हमने यहां पे वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया, तो थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बुला सकते हैं, बिकॉज थॉमसन ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंपैरिजन किया वाटरमेलन के साथ. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वाटरमेलन के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये ग्रीन पोर्शन है दैट इज द आउटर लेयर, इट इज द आउटर कवरिंग. अब ये जो रेड पोर्शन है वाटरमेलन का, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव चार्ज. और हम देख सकते हैं कि रेड पोर्शन ऑल ओवर वाटरमेलन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, यानी एटम के अंदर भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और यहां पे वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं, ये जो सीड्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम्स के अंदर रैंडमली स्प्रेडेड हैं. सीड्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली पूरे पॉजिटिव स्फीयर में स्प्रेडेड है, लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए. तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं. एटम इज कंसीडर्ड as a positive sphere having radius of 10⁻⁻10 meter approximately, and positive charge of atom is uniformly spreaded throughout the atom. यानी पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जबकि पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नाउ तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं.
जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि स्टेबल रहे हमारा एटम, न्यूट्रल अरेंजमेंट हमें मिलना चाहिए। सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम टू गिव स्टेबल दैट इज न्यूट्रल अरेंजमेंट। वी नो दैट कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन्स एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है इसे हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेरिकल मॉडल, बिकॉज इन्होंने एटम का स्पेरिकल शेप हमें एक्सप्लेन किया था। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण शो हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिन पुडिंग मॉडल एंड it can be also called as watermelon model. So our next topic is drawbacks of Thomson's atomic model. Thomson atomic model के कुछ good points हैं, जैसा कि उन्होंने एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू हिम एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स व्हाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। थॉमसन मॉडल ने एटम के शेप यानी स्फेरिकल मॉडल को प्रपोज किया, एज वेल एज साइज ऑफ एटम का भी प्रिडिक्शन किया। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन ने एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि थॉमसन के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज इट कुड नॉट explain about the stability of an atom. थॉमसन के मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि एटम के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मर्ज हो जाएंगे, जिससे एटम अनस्टेबल होना चाहिए। और वी नो दैट कि एटम्स एक्चुअली स्टेबल होते हैं। सो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इस डिस्ट्रीब्यूशन से एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्रेस नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थॉमसन के मॉडल की फर्स्ट लिमिटेशन थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब सेकंड ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रुदरफोर्ड। अब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल्स के जो पोस्टुलेट्स थे ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, जबकि थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज को पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट बताया गया। या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एटम का मास न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है ये शो हुआ, जबकि थॉमसन के मॉडल में मास इवनली एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी थॉमसन के मॉडल के रिजल्ट्स और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मैच नहीं होते हैं। थर्ड ड्रॉबैक, इट इज स्टैटिक मॉडल एंड कुड नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को स्टैटिक बताया गया, जो कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है या फिर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्टैटिक चार्ज अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया एटम के अंदर, देन उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। इन अदर मॉडल्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स टू टाइप के मूवमेंट्स करते हैं, एक अपने एक्सिस पे रोटेशन करते हैं और एक न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक मूवमेंट करता है, जबकि थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को स्टैटिक बताया गया। सो दिस वाज इट्स लिमिटेशन। फोर्थ ड्रॉबैक, मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड टू बी evenly spread over the atom, while mass of atom is concentrated in nucleus only. According to Thomson model, protons अगर evenly distributed हैं, then mass भी atom का evenly distribute हो जाएगा throughout the atom, जो कि exactly wrong है,
क्योंकि हमें पता है कि एटम जो मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. सो दीज वर सम लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल.